एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर। आखिर ये युद्ध किस ओर बढ़ेगा और इससे इजराइल और हमास दोनों ही देशों को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है और युद्ध के इस हालात में किस तरह से अपनों को बचाने की चुनौती रहेगी इजराइल के सामने। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन कॉल पर खास मेहमान रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल ए के सिवात। मैं जनरल ए के सिवात, आपका बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू जी। मैं जनरल ए के सिवात, आपसे मेरा पहला सवाल है कि इजराइल और हमास के बीच जो मौजूदा हालात बन रहे हैं, इसको देखते हुए आपको क्या लगता है आगे की क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जानी चाहिए और इजराइल कितना तैयार लग रहा है इसको लेकर? हाँ, देखो, एक बात में तो कोई शक नहीं है कि इजराइल को बहुत ज्यादा सरप्राइज मिला है। जिस प्रकार से हमला किया गया हमास के द्वारा, मुझे नहीं लगता था इजराइल ने सपनों में भी सोचा था कि ऐसा हमला हमास कर सकता है। और तीनों तरफ से, एक समुद्र से भी, आसमान से भी पैराग्लाइडिंग और टीम से भी आए। और जिस प्रकार से उन्होंने 5000 रॉकेट दाब दिए और जो आयरन डोम, जो सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है वर्ल्ड का, वो भी किसी तरीके से फेल होगा। और यही नहीं, जो मोसाद, जो बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती वर्ल्ड की, वो भी इसके बारे में कोई भनक नहीं ले पाई। तो ये सच्चाई है कि इनिशियल सेटबैक तो इजराइल को बहुत हुआ, क्योंकि उसको धक्का लगा कि जिस प्रकार से उन्होंने इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी, जबकि हमास ने, ऐसा लगता है, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की है। और कहीं न कहीं ईरान इसके साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व था। ईरान ने उसकी मदद की है। रॉकेट जिस प्रकार से उन्होंने 5000 दागे और फिर अगले दिन 2 से 3000। और तो ये लगता है कि काफी सेटबैक हुआ इजराइल का। और यही नहीं, हिजबुल्लाह है जो कि लेबनान में, नॉर्थ इजराइल में, उसने भी एक ये फ्रंट खोल दिया नॉर्थ की तरफ। तो ये सच्चाई है कि जो इनिशियल सेटबैक था वो बहुत बड़ा लगा इजराइल को। मगर ये भी सच्चाई है कि इजराइल जल्दी संभला और इजराइल ने काउंटर पलटवार किया है। और इजराइल ने जिस प्रकार से हमास के ठिकानों पे एक प्रकार से काफी रॉकेट मिसाइलें दागी हैं, तो ये भी एक मानना पड़ेगा कि काफी टर्निंग इफेक्ट होगा अभी मिडिल ईस्ट में। जिस प्रकार से अभी इजराइल भी बहुत जोरों से हमास के ठिकानों पे हमले कर रहे हैं। मगर ये भी व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि हमास ने जो अपने अड्डे बना रखे हैं वो टनल डिफेंस है और वो रियासती इलाकों में हैं, जिससे कि सिविलियन की भी कैजुअलिटी होगी, कोलैटरल डैमेज। तो जैसे जैसे इजराइल पलटवार करेगा, क्योंकि इजराइल के पास और कोई चारा नहीं है। जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, वो एक माइनॉरिटी में थे और जिस प्रकार से उनके ऊपर हमला हुआ है वो एक बहुत बड़ा धक्का था। तो इसलिए वो काउंटर अटैक में बहुत ज्यादा हमास के ऊपर हमला करेंगे और हमास को बिल्कुल कंप्लीटली मिटाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे करने के लिए में ऐसा लगता है कि काफी कोलैटरल डैमेज हो सकता है और सिविल कैजुअलिटी हो सकती है। और इसके कारण की बात को थोड़ा और आगे ले जाता हूँ। हमास ने तो बड़ी प्लानिंग की थी जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन इजराइल को अगर छेड़ा तो हमास ने तो फिर तो छोड़ने की तैयारी में नहीं है। जो गाजा स्थित में लगातार हमास के लड़ाकों को कहीं खदेड़ा भी जा रहा है इजराइल की तरफ से। हाँ, बिल्कुल। देखो, सच्चाई है कि अब ये ऑल आउट वार है। इस तरीके से इजराइल छोड़ने वाला नहीं है। इजराइल भी काफी प्रिपेयर है। ये अलग है कि अभी सरप्राइज हुआ है। तो हमास के ऊपर हमला करेगा वो और जड़ से उसको उखाड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर आप उसने छोड़ दिया तो फिर ये जो सांप की तरह है दोबारा उसके ऊपर फन मारेगा। मगर ये सच्चाई है, जैसे मैंने बोला, नॉर्थ से हिजबुल्लाह भी आएगा। और सच्चाई ये है कि आज जो हमास के साथ कौन खड़ा है, कौन कौन से देश। हाँ, ये सच्चाई है, मुस्लिम वर्ल्ड के हैं जो देश, जिस प्रकार से लेबनान है, उसके बाद टर्की है, सीरिया है, कतार है, ये खुल के आगे आए हैं। मगर कुछ एक देश हैं जो कि पाकिस्तान भी उनमें एक देश है जो खुल के हमास के साथ आया है पैलेस्टाइन को के लिए। मगर जिस प्रकार से
सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इन्होंने अभी तक बैलेंस व्यू लिया है और वो नहीं चाहते कि एक प्रकार से ये कार्रवाई हो, वहां पर लड़ाई जैसा माहौल हो। मगर ये सच्चाई है कि अगर इजराइल पलटवार करेगा तो उसमें सिविल कैजुअलिटी होने के बहुत चांसेस हैं, कोलैटरल डैमेज में। और अगर ये ऐसा होता है तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे वो जो देश अभी फ्रेंच सीटर है, न्यूट्रल है, उनकी सिंपैथी हमास की तरफ जा सकती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर ये लड़ाई बढ़ती है, लंबी चलती है, तो कहीं न कहीं एक जो पैलेस्टाइन कॉज अब भूल गए थे, वो दोबारा जाग सकता है। और ये भी सच्चाई है, जो ये हमास ने हमला किया है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत है। वो क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अब जिस प्रकार से पैलेस्टाइन कॉज को सभी भूल रहे हैं और जो रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रहे हैं इजराइल के सऊदी अरेबिया, यूएई से, अब्राहम कॉर्ड से, और कहीं न कहीं जो G20 के बाद भारत, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है, ट्रेड बहुत बढ़ेगा, इजराइल और जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके साथ भी मेल मिलाप होगा। तो कहीं न कहीं इनको लगा था कि अब जो पैलेस्टाइन कॉज को लोग भूल जाएंगे। तो कहीं न कहीं जो हमास ने दो बातें करने की कोशिश की है, एक तो पैलेस्टाइन कॉज को सेंटर स्टेज पे लाने के लिए, और दूसरा ये प्रूव हो रहे थे इजराइल के मुस्लिम वर्ल्ड, उसके ऊपर एक प्रकार से ठेस डालने के लिए। तो इन दोनों कारण से उन्होंने किया है। अब वो कितने सक्सेसफुल होते हैं वो तो समय ही बताएगा, मगर ये सच्चाई है, ये लड़ाई बहुत लंबी रहेगी। ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं चुनौती और विकल्प की, तो ऐसे में युद्ध के इस हालात में किस तरह से अपने को बचाने की चुनौती इजराइल के सामने रहेगी, और इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कुछ विकल्प जो है इजराइल के सामने है, ऐसा आप देखते हैं? देखो, इजराइल भी वेल प्रिपेयर्ड है। इजराइल अभी हमास और हिजबुल्लाह के अगेंस्ट जाएगा, मगर सिचुएशन थोड़ी बदल सकती है अगर टर्की जो मदद देगा। जो ईरान अगर आ जाता है खुल के, और ईरान इसके ऊपर एकदम जोरों से इनको सपोर्ट करता है हमास को, या वो खुल के आ जाता है हमास की सपोर्ट में लड़ाई करता है, तो इजराइल पे सिचुएशन थोड़ी सी अलग होगी। मगर ईरान अगर खुल के आता है तो फिर इसके कुछ फायदे भी हैं इजराइल को, क्योंकि फिर ईरान के अगेंस्ट भी मुस्लिम वर्ल्ड के काफी कंट्रीज हैं जो कि सुन्नी परस्त हैं, तो ये भी हो सकता है। मगर मुझे लगता है ये दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आर पार की लड़ाई है, अब ये लड़ाई शुरू हो गई है, ये किस मोड़ जाती है इसका अभी कहना बड़ा मुश्किल है। इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी और इजराइल अब हमास पे बहुत हमले करेगा, और हिजबुल्लाह और हमास इकट्ठा उन्होंने एक फ्रंट खोल दिया है, और लगता है कि अगर लड़ाई बढ़ेगी तो इसमें कोलैटरल डैमेज होगा और सिविलियन कैजुअलिटी हो सकती है। इसके कारण कहीं आक्रोश पैदा होगा मुस्लिम वर्ल्ड में, एक टर्निंग इफेक्ट होगा। जो अभी लग रहे थे कि मिडिल ईस्ट बिल्कुल शांत हो गया है, इजराइल और जो मुस्लिम वर्ल्ड है, सऊदी, यूएई, ओमान, इन दो देशों के रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं रुकावट हो सकती है। और इसी प्रकार से ये जो कॉरिडोर बनना था इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर, इसमें भी कहीं न कहीं ठेस पहुंचेगी। और तो ये सच्चाई है, ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये अब चपेट में आ गया लड़ाई के में। अब कौन कौन देश कहाँ जाएंगे ये समय बताएगा, मगर ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं, क्योंकि अब इजराइल का बहुत नुकसान हुआ है। इजराइल के कम से कम 1000 के करीब कैजुअलिटी हुई है। उसके जो लोगों को अभी ये बंदी बना के लेके गए हैं, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है इजराइल के लिए कि उनको कैसे वापस लेंगे और क्या से कार्रवाई होगी। तो ये सच्चाई है कि सिचुएशन काफी गंभीर है, और आगे क्या होगा इस समय बताएगा। मगर वाकई लड़ाई ये आर पार की करेगा इजराइल। हाँ, इजराइल के साथ कौन खड़ा है ये भी पता होना चाहिए। इजराइल के साथ पूरा यूरोप खड़ा हुआ है, इजराइल के साथ अमेरिका खुल के आया है, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और दूसरा जो भारत का रवैया है, भारत का बहुत साफ सुथरा रवैया है। भारत टेररिज्म के अगेंस्ट है, और भारत समझता है हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और जिस प्रकार से हमास ने निहत्थे सिविलियंस को हमला किया इजराइल पे,
भारत उसको कंडम करता है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ सुथरे शब्दों में ये बताया है कि हम जो टेररिस्ट एक्शन है जो हुआ है इजराइल पे, हम इसको बिल्कुल एक प्रकार से कंडेम करते हैं। मगर इसका ये कतई ही मीनिंग नहीं कि भारत और पैलेस्टाइन के रिलेशन में कोई फर्क है, क्योंकि भारत और पैलेस्टाइन के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए थे, उससे पहले हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे जो पिछले टाइम में सुषमा स्वराज वो भी गई थी। वो हमारे रिलेशन अभी भी बहुत अच्छे हैं, हमारे रिलेशन इजराइल से बहुत अच्छे हैं, पर हम टेररिज्म के अगेंस्ट है, हम गुड और बैड टेररिस्ट के अगेंस्ट है। हम ये कहते हैं टेररिज्म हर लिहाज से पूरे वर्ल्ड के लिए एक दीमक है और इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। तो ये कहीं जो सोच विचार हो रहा है कि भारत का क्या रवैया रहा है, भारत का रवैया टेररिज्म के अगेंस्ट रहा है। भारत समझता है कि जो हमास है, हिजबुल्लाह है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इनका कोई लेना देना नहीं किसी देश से, इसलिए इनको जो